Hello everyone, welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. सो कैसे हैं आप सब फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ITUC 7th एडिशन रिलीज हुआ है 2020 ग्लोबल राइट्स इंडेक्स नेमिंग वर्स्ट फॉर जो फॉर परफॉर्मिंग कंट्रीज थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट्स के अंदर, तो इंडिया भी इसके अंदर शामिल हो गया है। तो आज हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है, इंडिया भी उस 5 रैंक में शामिल हो गया है। तो आज उस रैंक के बारे में, उस ITUC रिलीज जो ग्लोबल राइट इंडेक्स जो है, एक तरह से ये जो रिपोर्ट एक तरह से आई है, जो रिलीज हुई है, आज इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देख के उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा कंप्लीट कोर्स आ रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं इस कोर्स के लिए वो आ सकते हैं। 11 AM क्लास रहेगी, इसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कराने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ग्लोबल राइट इंडेक्स ये है क्या। तो आज सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो जो ये ITUC है, सबसे पहले ITUC की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम बात इसकी कर रहे हैं तो इसने रिलीज की है ये, तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, ये है ITUC की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो ये क्या है एक तरह से, तो यहाँ पर ये चीज समझते हैं। ITUC अगर हम देखें तो ग्लोबल राइट्स ये क्या है, इंडेक्स श्रमिकों के, जो श्रमिक होते हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। तो वर्कर्स के, अगर हम देखें जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के अधिकारों के सम्मान के आधार पर रेटिंग देता है। ये क्या देता है, रेटिंग देता है। रेटिंग देता है कि जैसे फर्स्ट में कौन रहा, ठीक है, 5 में कौन रहा, मतलब रेटिंग होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो ये 5 वाली कंट्रीज होती है ना, तो जो ये 5 वाली कंट्रीज होती है, अभी हम मैप में भी समझेंगे। ठीक है, ये 5 वाली कंट्रीज बिल्कुल बेकार, ही जो रैंकिंग होती है 5, ये बिल्कुल बेकार मानी जाती है। ठीक है, ये 1 to 5 तक रैंकिंग होती है। ठीक है, अब ये है क्या, तो यहाँ पर रेटिंग दी जाती है। ठीक है, तो 1 से 5 पर रेटिंग दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, और श्रमिकों के लिए दुनिया में सबसे खराब देशों को दर्शाया जाता है कि जहां पर वर्कर्स के राइट को बिल्कुल इनका वायलेशन होता है, बिल्कुल एक तरह से उनको उनका सम्मान नहीं होता, उनको टोटली इग्नोर किया जाता है, उनके अधिकारों का कोई सम्मान नहीं होता। तो उन रेटिंग उसको दिखाते हैं 5 वाले में। ठीक है, तो ये है आपका ग्लोबल राइट इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल राइट इंडेक्स समझ आ गया आपको। ग्लोबल राइट इंडेक्स क्या है, ये श्रमिकों के अधिकार के सम्मान में एक रेटिंग देता है। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे खराब देशों को दर्शाता है। जो 1 नंबर पे होंगी वो सबसे अच्छी कंट्रीज होंगी, दूसरे नंबर पे उससे कम, तीसरे नंबर पे, और 5वें नंबर पे सबसे बेकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम देखें, ITUC जो है ये आपका, ठीक है, तो ये एक तरह से ये जो इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है कि ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इंडेक्स के पीछे ये रीजन यहाँ पर ये है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स के राइट्स का वायलेशन होता है, तो उनको उजागर करना इनका मेन इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, जो भी वर्कर्स के राइट्स का जो भी वायलेशन होता है, जो भी उल्लंघन होता है, ठीक है, उनके राइट्स को एक तरह से, उनके राइट्स के जो वायलेशन को दिखाना इनका काम है, इस इंडेक्स का काम है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इन चीजों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो चल रहे हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाने वाली हूँ। ठीक है, अभी पहले इसको एक बार समझते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन अगर हम देखें
तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यानी ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स द वर्ल्ड वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्कर्स, इंडिया बिकम अ न्यू entrant in the 10 worst countries for working people in the world with a rating of 5 that state no guarantee of rights. तो इंडिया भी बन गया है, यानी इंडिया भी उस स्केल के आगे अंदर आ गया है, इंडिया भी 5 रैंकिंग के अंदर आ गया है जहां पर जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के राइट्स की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये आया है, और इसके अंदर मैं आप लोगों को इमेजेस दिखा देती हूं। ठीक है, अभी इमेज पे चलेंगे, इमेजेस देखिए ये रही। ठीक है, इमेजेस मैंने ये रही 2020 जो ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स है, तो इसमें 10 वर्स्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर। अभी इसको भी समझेंगे, एक एक करके चलेंगे। इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ITUC ने रिलीज किया है ग्लोबल राइट इंडेक्स को, ठीक है, जिसके अंदर इंटरनेशनल वर्कर राइट वायलेशन को बताया गया है। ठीक है, इसमें ऑफेंडिंग कंट्रीज को बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर फाइंडिंग द रिपोर्ट कवर वाइड रेज अब्यूज इंक्लूडिंग वायलेशन, collecting bargaining of right to strike, exclusive worker from joining union, government surveillance union their members, violence and killings। ठीक है, इन सब चीजों को दिखाया गया है, यानी कि ITUC ने अपने वैश्विक अधिकार सूचकांक को जारी किया, जिसके अंदर श्रमिकों के अधिकारों का जो उल्लंघन होता है उस स्थिति को दिखाया है। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीजें हैं, सौदेबाजी का उल्लंघन, हड़ताल अधिकार, यूनियन, श्रमिकों को छोड़कर एक तरह से जो हिंसा, हत्याएं, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, एक न्यू ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ है 2020 के अंदर। इस जो ओवरऑल गवर्नमेंट है, सर्वाइलेंस ट्रेड यूनियन लीडर्स अटेम्प्ट स्टिल फियर इंडिपेंडेंट यूनियन एट देयर मेंबर्स, यानी कि एक चीज नई वृत्ति पहचानी गई है कि जो भी स्वतंत्र यूनियन है और उनके सदस्य हैं, तो ये भय फैलाने के प्रयास में ट्रेड यूनियन के नेताओं और सरकारी निगरानी के घोटालों को भी दर्शाती है, जो ये इंडेक्स आया है, जो सूचकांक आया है। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें भी हैं। उसके बाद देखिए 10 जो वर्स्ट कंट्रीज हैं जो वर्कर्स के लिए 2020 में, तो वो कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इजिप्ट है, ठीक है, होंडुरस है, इंडिया भी आ गया है, कजाकिस्तान है, फिलीपींस है, ठीक है, और टर्की है आपका, ठीक है, जिम्बाब्वे है, इजिप्ट, होंडुरस एंड इंडिया, ये न्यू एंट्रीज हैं 2020 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो याद रखनी है, 3 कौन सी कंट्रीज न्यू ऐड हुई हैं इसके अंदर, 5 रेटिंग जो अभी मिली है, तो इंडिया के अलावा और किसको मिली है, तो इजिप्ट को मिली है, ठीक है, होंडुरस को मिली है, और तीसरी इंडिया को मिली है। ये मतलब ये न्यू ऐसी कंट्रीज हैं, ये 3 ऐसी न्यू कंट्रीज हैं जो पहली बार 5 रेटिंग में आई हैं। ठीक है, 5 रेटिंग में आई है, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम ये 5 वाली रेटिंग में आई है ये वाली। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, बांग्लादेश के अंदर क्या है, वायलेंस बड़ा है, ठीक है, मास डिमिसल जो आपका डिसमिसल है, रिग्रेसिव लॉज है, ब्राजील में मर्डर, थ्रेट हो गया, ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ स्ट्राइक्स हो गया, कोलंबिया में मर्डर्स होते हैं, वायलेंस, यूनियन, बिजनेस डिसमिस। इजिप्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर ऑब्स्टिकल टू यूनियन रजिस्ट्रेशन देखे गए, ठीक है, स्ट्राइक्स देखी गई, स्टेट रिप्रेजेंटेशन देखा गया। होंडुरस जो अभी न्यू ऐड हुआ है, तो इसमें क्या देखा गया, मर्डर्स देखा गया, ठीक है, मर्डर्स एंड एक्सट्रीम वायलेंस देखा गया, यूनियन बजटिंग एंड डिसमिसल्स देखा गया। इंडिया के अंदर क्या देखा गया है, इंडिया के अंदर ब्रूटल रिप्रेशन एंड ऑफ स्ट्राइक देखा गया है, मास डिसमिसल देखा गया, रिग्रेसिव लॉज देखे गए हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये न्यू कंट्रीज हैं जो इस 2020 ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स की 5 स्केल की जो रेटिंग है इसमें इंक्लूड हुई है। ठीक है, कजाकिस्तान में स्टेट रिप्रेजेंटेशन देखा गया है, ऑब्स्टिकल यूनियन रजिस्ट्रेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ यूनियन लीडर्स। फिलीपींस में देखें वायलेंस एंड मर्डर वहां पर देखने के लिए मिलता है, आर्बिट्री अरेस्ट, यूनियन बस्टर प्रैक्टिसेस। टर्की में अगर हम देखें तो डिसमिसल, डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है वहां पर, ठीक है, और यूनियन जो लीडर्स हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर अलर्ट्स एंड प्रोसिक्यूशंस ऑफ यूनियन लीडर्स। जिम्बाब्वे की बात करें तो यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन ऑफ जो आपका है प्रोसिक्यूशन ऑफ द यूनियन लीडर्स और वायलेंस एंड थ्रेट देखा गया है। तो इस तरीके की ये 2020 ये द 10 वर्स्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, जो एक तरह से जिसमें इंडिया भी अब शामिल हो गया है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो आपकी फर्स्ट रैंकिंग में आप सोच रहे होगे कौन सी कंट्रीज आ रही होंगी, तो फर्स्ट रैंकिंग जो भाई अच्छी वाली है एक तरह से, तो उसके अंदर आपकी स्वीडन हो गई, ठीक है, और भी कंट्रीज हो गई, इस तरीके की कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। लेकिन आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, वो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो 10 वर्स्ट कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी अब शामिल हो गया है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को और चीजें दिखा देती हूँ। देखिए 2020 ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स, तो इसके अंदर ये दिखाया गया है, ठीक है, देख रहे होगे, ये तो ITUC इंडेक्स है, ठीक है। तो ये स्केलिंग पर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो 4 करके है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इम्प्रूव रेटिंग दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, वर्स्ट रेटिंग दी हुई है, ठीक है, जहां पर जैसे वियतनाम हो गया, कतर हो गया, ठीक है, और आपका अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, इनको कौन सी रेटिंग है, 4 रेटिंग मिली है। घाना हो गया, नामीबिया हो गया, स्पेन हो गया, कनाडा हो गया, मतलब जितने भी आपको येलो कलर में दिख रही है ना, जितनी भी आपको येलो वाले कलर में दिख रही है, ठीक है, इनमें इनको 2 रैंकिंग दी गई है, मतलब इनमें, ठीक है, वर्स्ट रैंकिंग दी गई है। जितनी भी रेड दिख रही है ना आपको, जितनी भी रेड उसमें दिख रही है आपको, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अगर हम देखें इसको 5 में रखा गया है, ठीक है। वेनेजुएला को 4 रेटिंग है, साउथ अफ्रीका को 3 रेटिंग, टोगो को 3 रेटिंग, ठीक है। तो 5 रेटिंग वालों का क्या है, 5 रेटिंग वालों का है कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है राइट्स की, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वायलेशन होता है, मर्डर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 नो गारंटी ऑफ राइट। 4 के अंदर क्या है, आप सोच रहे होगे 4 सिस्टम के अंदर जिनको 4 सिस्टम मिला है, जैसे मैंने अभी आपको वियतनाम बताया, कतर बताया, तो इसमें क्या होता है, 4 रेटिंग वाले में सिस्टमैटिक वायलेंस होता है राइट्स का, ठीक है, सिस्टमैटिक वायलेशन होता है राइट्स का। 3 वाले में रेगुलर वायलेशन होता है राइट्स का, जैसे कि 3 वाले में क्या आ रहा है, साउथ अफ्रीका, 3 वाले में क्या आ रहा है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। और फिर आपका देखो रिपेंडेंट जो वायलेशन ऑफ राइट 2 वाले में, 2 वाला कौन सा हो गया, कनाडा हो गया, स्पेन हो गया, नामीबिया हो गया, घाना हो गया। और फिर अगर आप देखोगे जो स्पॉडिक वायलेशन ऑफ राइट्स नो डाटा, तो जहां पर बिल्कुल भी नहीं मिला है, तो वहां पर उनको 1 वाली वो दी गई है, ठीक है, उसको क्या दी गई है, 1 वाली दी गई है। जितने भी आप व्हाइट कलर में देख रहे हो ना, जितने भी व्हाइट कलर में आप देख रहे हो, ये जितने भी व्हाइट कलर में है ये, ठीक है, तो ये वाली है जहां पर बिल्कुल भी एक तरह से वायलेशन नहीं है। किसका, यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल भी वायलेशन नहीं होता है जो मजदूरों के राइट्स का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, या आई होप ये आपको ये समझ आया होगा और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये आप लोगों को समझ आई चीज, तो अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।